अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 451 को पढ़ेंगे। सेक्शन 451 उस शख्स पर लगता है जो किसी घर या इमारत में घुस जाए, यानी हाउस ट्रेसपास करे, और अंदर घुसने का मकसद चोरी, जख्मी करना, कत्ल या कोई भी पनिशेबल जुर्म करना हो। इस जुर्म की सज़ा तक 3 साल कैद प्लस जुर्माना, और अगर मकसद चोरी हो तो सज़ा ज़्यादा हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या कोई शख्स चोरी का मुजरिम हो सकता है अगर उसने हकीकत में एक भी चीज ना चुराई हो? सुनने में तो यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना, भाई चोरी नहीं की तो मुजरिम कैसा। लेकिन कानून की दुनिया में इसका जवाब अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। तो आइए जरा इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं कि मामला है क्या। अच्छा, इस कानूनी नुक्ते को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक कहानी है। तो आइए ज़ैन की कहानी सुनते हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए, रात का वक्त है, एक मोहल्ला है जहां हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। और इसी खामोशी को चीरता हुआ ज़ैन एक घर की खुली खिड़की से अंदर दाखिल होता है। लेकिन यहां एक अहम बात है, वो सिर्फ अंदर नहीं घुसा, उसके हाथ में एक खाली बैग भी है जो साफ बता रहा है कि वो वहां क्या करने आया है। उसकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इसका मंसूबा जैसा सोचा था वैसा नहीं जाता। अचानक घर के अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की तेज आवाज गूंजती है और सारी खामोशी टूट जाती है। अब जाहिर है ज़ैन घबरा जाता है और फौरन वहां से भाग निकलता है। और याद रहे, उसने एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया, वो मुकम्मल तौर पर खाली हाथ वहां से निकला। तो अब हम वापस अपने उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ज़ैन ने कुछ भी नहीं चुराया, वो खाली हाथ भागा। तो क्या वो फिर भी कानून की नज़र में मुजरिम है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल कानून के पास है, और ये जवाब हमें मिलता है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 451 में। देखें, कानून इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। दफ़ा 451 कहती है कि इस जुर्म के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, घर में बगैर इजाज़त दाखिल होना यानी ट्रेसपासिंग, और दूसरी जो कि सबसे अहम है वो है चोरी करने की नीयत। असल में चोरी हुई या नहीं, इस बात से कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूं समझें कि इस जुर्म के 2 अज्जा हैं। एक है अमल यानी घर में दाखिल होना, और दूसरा है नीयत यानी चोरी करने का मंसूबा। अब अगर ज़ैन के केस को देखें तो इसमें ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, इसकी सज़ा 3 साल तक कैद हो सकती है। इससे अंदाज़ा होता है कि कानून सिर्फ किए गए अमल को ही नहीं बल्कि बुरी नीयत को भी कितनी संजीदगी से लेता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस कानून के लिए नीयत ही सब कुछ है। सारा का सारा खेल मंसूबे का है। इस कानून को समझने के लिए ये एक जुमला ही काफ़ी है, खाली हाथ पूरी सज़ा। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ ले जा पाया या नहीं, अगर नीयत चोरी की थी तो बस जुर्म मुकम्मल हो गया। अब ज़ैन के केस को ही दोबारा देख लें। एक तरफ है हकीकत कि हुआ क्या, वो खाली हाथ भाग गया, और दूसरी तरफ है उसका मंसूबा कि वो करने क्या गया था, कीमती सामान जमा करना। तो कानून नतीजे को नहीं बल्कि उसके मंसूबे को देख रहा है। इसे एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कोई शख्स कैंडी की दुकान में दाखिल होने के लिए ताला तोड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है अलार्म बज जाता है और वो कोई भी कैंडी उठाने से पहले ही भाग जाता है। तो क्या वो मुजरिम है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उसका मंसूबा ही उसे मुजरिम बना देता है। अच्छा, तो ये एक अहम कानून है। अब सवाल यह है कि इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। चलें इसके कुछ आसान तरीके देखते हैं। इस कानून को याद रखने के लिए कुछ बड़े दिलचस्प नारे हैं, जैसे कि चोरी का मंसूबा जुर्म मुकम्मल, यानी चोरी करने में कामयाबी जरूरी नहीं, सिर्फ मंसूबा ही काफी है। या फिर ये वाला, चोरी दहलीज से शुरू होती है, मतलब जैसे ही गलत नीयत से किसी की दहलीज पार की, जुर्म शुरू हो गया। और ये भी, खिड़की, दरवाजा या दीवार अगर लेने के लिए घुसे तो ये 451 है। और अगर इसे बिल्कुल पक्का याद करना है तो उसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला है, और वो है द थीफ प्लान। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। THIEF का मतलब है ट्रेसपास यानी नाजायज मदाखलत, H से होम एंट्री यानी घर में दाखिल होना, I से इंटेंट टू स्टील यानी चोरी की नियत, और E और F का मतलब है इवन इफ फेल्ड यानी भले ही कोशिश नाकाम हो जाए। और PLAN हमें क्या याद दिलाता है? P से पनिशेबल यानी काबिले सजा, L से लॉ एक्ट्स अर्ली यानी कानून फौरन हरकत में आता है, A से अरेस्ट यानी गिरफ्तारी हो सकती है, और N से नो लूट नीडेड यानी कुछ चुराना जरूरी नहीं।
तो आखिर में सबसे अहम नुक्ता क्या है? यही कि यह कानून बनाया क्यों गया है। इसका मकसद चोरी जैसे जराइम को बिल्कुल इब्तिदाई मरहले पर ही रोक देना है, ताकि लोगों को अपने घरों में अपनी ज़ाती जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सुकून का एहसास रहे। और अब हम इस गुफ्तगू को एक और दिलचस्प सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कानून किसी की नीयत को सज़ा दे सकता है, तो फिर अदालतें ये साबित कैसे करती हैं कि किसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? किसी की असल नीयत का पता कैसे लगाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मज़ीद बात हो सकती है। Thank you for watching Brain Fuel TV.